स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू in which different kind of cells perform a common function are called complex tissue. They are heterogeneous, यानी वो विभिन्न प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी more than 2 type of cells. They are mainly of 2 type. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जाइलम, यहाँ फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है, जो एक दूसरे के साथ साथ ही फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं। ये इधर डायग्राम में भी आप जाइलम और फ्लोएम और उनको बीच में जोड़ने वाली कैम्बियम की स्ट्रिप आप इसमें देख सकते हो। इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, आल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू। इनको वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर और फूड ट्रांसलोकेशन का काम प्लांट्स के अंदर करते हैं। नाउ जाइलम इज ए प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। इसका दूसरा नाम हेड्रोम भी है, यानी हार्ड, यानी मीन्स वुड, यानी वुड जो होती है उसको हम जाइलम बोलते हैं। जाइलम डिफरेंशिएशन जो है वो प्लांट की एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्लांट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। उसी इसमें जब प्रारंभिक कंडीशन में ही प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो हैं वो प्रोमेरिस्टेम से यानी प्रोकैम्बियम से पैदा हो जाते हैं, जिसमें आप डायग्राम में आप देख सकते हो। यहाँ पर हम प्रोटोजाइलम देख रहे हैं, उसके पास में ही मेटाजाइलम आपको दिखाई दे रहा है। प्रोटोजाइलम यानी पहले से बना हुआ जाइलम, प्रारंभिक कंडीशन में छोटा जाइलम आपको दिखाई दे रहा है, और जब लेटर कंडीशन में प्रोटोजाइलम का विकास हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है, तो वो मेटाजाइलम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप इस तरह से इसको देख रहे हो, यानी प्राइमरी जाइलम, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम। प्रारंभिक कंडीशन में जो जाइलम बनता है उसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। यहाँ पर इसी डायग्राम के अंदर ये रूट का डायग्राम है, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। यहाँ पर आप एक्सैक्ट कंडीशन देख सकते हो, यानी जाइलम का डेवलपमेंट बाहर से शुरू हुआ और अंदर की तरफ गया है। ये इनके बीच बीच में जो आर्क जो है, इनके बीच में आपको दूसरा फूड कंडक्टिंग टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाइलम का डिफरेंशिएशन प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रूप में होता है, और उसके बाद इसमें और अत्यधिक डिफरेंशिएशन से प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, इसकी 2 कैटेगरी हो जाती हैं। प्राइमरी जाइलम यानी इसका ओरिजिनेशन जो है प्रोकैम्बियम से होता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम इसका ओरिजिनेशन लेटरल मेरिस्टेम से होता है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी जाइलम, जबकि सेकेंडरी जाइलम में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता। यानी ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का डिफरेंशिएशन यहाँ जो आप प्राइमरी जाइलम के अंदर देख रहे हो, यानी इसके अंदर प्राइमरी जाइलम जो है प्रारंभिक कंडीशन में ही फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होता है। प्राइमरी जाइलम में वेसल एंड ट्रेकिड्स लॉन्ग और नैरो होती हैं। वेसल और ट्रेकिड्स जो कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, ये वेसल है और ये ट्रेकिड, ये लंबी और नैरो होती हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम में ये छोटी हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं। प्राइमरी जाइलम में किसी प्रकार के टाइलोसिस का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कोई डिपोजिशन नहीं होता जाइलम एलिमेंट्स के अंदर, जबकि सेकेंडरी जाइलम में टाइलोसिस बन जाते हैं। यानी जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल्स जो होती हैं, ये जो आप देख रहे हो, इनके अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण से इनका ब्लॉकेज हो जाता है और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू धीरे धीरे डेड होते चले जाते हैं और हार्डनेस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, तो टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के एलिमेंट्स जो हैं, उन जाइलम को जो स्ट्रक्चर वो 4 प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है ट्रेकिड्स, सेकंड वेसल, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ है जाइलम फाइबर। यानी यहाँ पर आप ट्रेकिड आप देख रहे हो, यहाँ ट्रेकिड है, इसमें रेडियल वाल बनी हुई है, यहाँ पर इसमें पोर यानी पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साइड वाल में भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके एंड जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। ऐसे आपको टैपरिंग एंड दिखाई दे रहा है, और इसके लीमन यानी इसकी गुहा जो है चौड़ी है। अब आप वेसल देख रहे हो, जिसमें एक के ऊपर एक सेल्स के जुड़ने से यानी लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इसकी ल्यूमेन जो होती है चौड़ी होती है,
और इसके एंड जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं। यहाँ पर आप जाइलम पैरेन्काइमा को देख रहे हो। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है और जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स ही लिविंग होती हैं, बाकी सारी डेड्स होती हैं। नेक्स्ट है फाइबर्स, यानी फाइबर्स ऐसे जिनमें सेल की ल्यूमेन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और सारी की सारी सेल जो साइटोप्लाज्म इसका डिजनरेट हो जाता है और सेल डेड हो जाती है। तो इसके अंदर हम जाइलम के 4 एलिमेंट देख रहे हैं जिनमें 3 डेड हैं और 1 है। नाउ हम बात करते हैं ट्रेकिड्स के बारे में। जैसा कि ट्रेकिड्स क्या है, फंडामेंटल सेल्स होती हैं जाइलम में। ट्रेकिड्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होती हैं। यहाँ पर आप ट्रेकिड देख रहे हो, इस डायग्राम में भी ट्रेकिड्स कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज हैं और लंबी हैं और इनके एंड जो हैं वो टेपर्ड हैं और नॉन लिविंग तो हैं ही ये। और मेच्योर सेल जब हो जाती हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई प्रोटोप्लास्ट रहता नहीं है। यहाँ डायग्राम में भी आप इसमें देख रहे हो, जैसे ये ट्रेकिड्स होती हैं। जब अपन टीएस किसी भी सेक्शन का किसी भी प्लांट पार्ट का टीएस काटते हैं तो उसमें ये ट्रेकिड स्टेम और रूट में स्टेम में ट्रेकिड इस तरह से दिखाई देती हैं। मेच्योर सेल इज एम्प्टी विदाउट प्रोटोप्लास्ट, सेल्स विद सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें सेकेंडरी सेल वॉल यानी प्राइमरी सेल वॉल जो प्लांट के प्रारंभिक कंडीशन में प्लांट सेल के अंदर बनती है और धीरे धीरे अंदर की तरफ डिपोजिशन के कारण से यानी लिग्निन, सुबेरिन इत्यादि के सेल वॉल जो है मोटी हो जाती है तो दूसरी लेयर जो बनती है उसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो सेकेंडरी वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, हाईली लिग्निफाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। सेल्स एंगुलर होती हैं और पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हो पॉलीगोनल होती हैं और एंगुलर होती हैं, एंगल्स कोणे कोणे आकार हो जाती हैं। एवरेज लेंथ जो होती है लगभग 5 से 6 mm होती है और बोथ द एंड्स ऑफ ट्रेकिड्स आर टैपर्ड। यहाँ पर देख रहे हो इसमें भी डायग्राम में टेपर्ड एंड है, यानी सिरे जो लास्ट में टेपर हो जाते हैं और इसके अंदर जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये पिट्स होते हैं। नाउ वेसल, वेसल ये क्या है, ये वाली वेसल्स आप जो देख रहे हो ये थोड़ी वाइड हैं, चौड़ी हैं और ट्रेकिड्स की तुलना में छोटी होती हैं और इनकी जो एक सेल से एक सेल दूसरी सेल्स के ऊपर इस तरह से सेल्स क्या एक दूसरे के ऊपर जुड़कर बनती हैं और धीरे धीरे इनकी जो वॉल जो होती है ट्रांसवर्स वॉल उनमें पोर्स के कारण से और वो एक ही दिखाई देने लग जाती हैं। मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, ये देख रहे हो आप। लॉन्ग ट्यूब लाइक अपीयरेंस, इसका ट्यूब लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ईच सेल इज कॉल्ड वेसल मेंबर और प्रत्येक सेल जो है एक सेल ये है एक सेल ये है तो इसको हम वेसल का मेंबर बोलते हैं। वेसल मेंबर हैव परफोरेशन, लार्ज ओपनिंग एट द एंड वॉल। एंड वॉल में आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें परफोरेशन यानी छेद पोर्स हो जाते हैं जिसके कारण ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो छलनी की तरह से दिखाई देती है। तो इनको हम परफोरेशन बोलते हैं यानी ओपनिंग्स होती हैं। इसके ऊपर दूसरी फिर जुड़ जाती है, ओपनिंग के कारण से वाटर का ट्रांसलोकेशन प्लांट्स के अंदर इजी वे में होता रहता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो परफोरेशन भी 2 प्रकार से होता है। एक आप सिंपल परफोरेशन प्लेट आप देख रहे हो यानी पोर जो होता है बिल्कुल ओपन होता है और एक ही पोर बनता है। दूसरी तरफ आप डायग्राम में देख रहे हो कि बहुत सारे पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पर एक ही पोर दिखाई देता है उसको हम उस प्लेट को यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसको कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं सिंपल परफोरेशन प्लेट। और जहाँ पर बहुत सारे पोर्स यानी प्लेट में छिद्र दिखाई देते हैं तो उसको मल्टीपल परफोरेशन प्लेट हम कह देते हैं। यूजुअली वेसल मेंबर्स आर शॉर्टर देन ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स की तुलना में छोटे होते हैं। डायमीटर इज मच लार्जर देन ट्रेकिड, लेकिन इनका डायमीटर जो है इनका व्यास जो होता है वो ट्रेकिड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है और कार्य दोनों का सेम ही होता है। फिर है थर्ड एलिमेंट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा यानी जाइलम एलिमेंट, जाइलम का वो एलिमेंट जो लिविंग होता है, कंपोनेंट ऑफ जाइलम है। लिविंग सेल्स होती हैं, सेल विद साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो क्लियर होता है। इस पर कोई डिपोजिशन नहीं पाया जाता सेल वॉल पे, यानी प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है, यानी थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट। वेरी रेयरली पैरेन्काइमा इन सेकेंडरी जाइलम अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी जाइलम में ये सेकेंडरी ग्रोथ इनकी बहुत कम होती है। पैरेन्काइमा जो होती है वो स्टार्च, ऑयल और अदर
सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करती है। ऐसी स्थिति में उस पैरेन्काइमा को हम कहते हैं ईडियोब्लास्ट। और यहाँ पर भी इससे पहले मैंने आपको टाइलोसिस के बारे में बताया, वो एक तरह का स्टोरेज फंक्शन था। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो है जाइलम पैरेन्काइमा है, इसमें दो प्रकार की जाइलम पैरेन्काइमा में दो प्रकार की पैरेन्काइमा बनती है, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक्सियल और रे। यानी एक्सियल पैरेन्काइमा जो प्लांट के एक्सिस का फॉर्मेशन करती है और रे पैरेन्काइमा जो प्लांट के रेडियल पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। डायग्राम में आप देख रहे हो ये रे पैरेन्काइमा है। इस तरह की सेल्स जो है यहाँ इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हो, इस तरह से अंदर की तरफ चौड़ी और बाहर की तरफ पतली होती जा रही हैं। इसी तरह से ये भी रे पैरेन्काइमा है। ये बाकी की सेल्स जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो एक लाइन में अरेंज हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल पैरेन्काइमा, जो एक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं। ये रे का फॉर्मेशन, ये एक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ इधर एक दूसरा डायग्राम जिसमें रे पैरेन्काइमा सेल्स ये दिखाई हुई हैं, ये वाली रे। और जब ये रे होती हैं ये पिथ में पिथ रे के नाम से, और जाइलम में जाइलम रे के नाम से, और फ्लोएम में फ्लोएम रे के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा ये एक्सिस का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल पैरेन्काइमा। नाउ जाइलम फाइबर, फोर्थ एलिमेंट है जाइलम फाइबर। इनको हम जाइलरी फाइबर भी बोलते हैं। फाइबर लंबे होते हैं और फाउंड बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। और इनकी थिकर वॉल होती है और इनमें जो होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं। प्रोटोप्लास्ट मैच्योरिटी पर कोई प्रोटोप्लास्ट इनके अंदर नहीं पाया जाता। और इनकी सेकेंडरी वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है और सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इनका मेन फंक्शन जो है प्लांट को प्रोटेक्शन यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और ये सेप्टेट भी हो सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो सेप्टा बने हुए हैं, और ये एसेप्टेट भी हो सकते हैं, यानी किसी प्रकार के सेप्टा इनमें नहीं बने हुए, दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं। इसी प्रकार से जाइलरी फाइबर्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला है फाइबर ट्रेकिड और दूसरा है लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। यानी ये दोनों तरह के फाइबर्स एक दूसरे के साथ इंटरग्रेड रहते हैं। और फाइबर ट्रेकिड्स में बॉर्डर पिट पाए जाते हैं जो कि लेस डेवलप्ड बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर पिट जो हैं वो कम डेवलप्ड पिट्स होते हैं, वो इनके अंदर पाए जाते हैं। जबकि लिब्रिफॉर्म जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर सिंपल प्रकार के पिट्स पाए जाते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसके अलावा फाइबर्स जो होते हैं वुड के अंदर पाए जाने वाले फाइबर्स जिलेटिन फाइबर्स भी हो सकते हैं। और फाइबर का कार्य, कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के भी होते हैं। नाउ सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या है? फूड कंडक्शन करना है, यानी ये भी वस्कुलर टिश्यू है जिसमें इसका कार्य फूड कंडक्शन है। एसोसिएटेड विद जाइलम के साथ एसोसिएटेड पाया जाता है, वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं दोनों मिलकर। और इसमें भी ओरिजिन के आधार पर ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, प्रोटोफ्लोएम एंड प्रोटोजाइलम। इसी प्रकार से हम प्राइमरी फ्लोएम जो प्रारंभिक ग्रोथ के दौरान बनता है उसको प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं, और जिसका ओरिजिनेशन प्रोकेम्बियम से होता है। और दूसरे जो सेकेंडरी फ्लोएम जिसका ओरिजिनेशन जो है वस्कुलर कैम्बियम के कारण से होता है, यानी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटोफ्लोएम जो होता है डेवलप्ड फर्स्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रोकेम्बियम, सबसे पहले जो प्रोकेम्बियम से बनता है वो प्रोटोफ्लोएम होता है। और ये प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव टाइप का फ्लोएम होता है, और ये ओंटोजेनिक स्टेज में ही बन जाता है। एम्ब्रियो मतलब जब डेवलपमेंट का स्टेज आती है तो ओंटोजेनेटिक स्टेज के दौरान इसका फॉर्मेशन हो जाता है। मेटाफ्लोएम यानी प्रोकेम्बियम के द्वारा बाद की स्थिति में बनता है और साइज में इसकी तुलना में बड़ा होता है। इसी प्रकार से हम फ्लोएम की अन्य कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे इंक्लूडेड फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम। यानी ये कब पाया जाता है? जब एबनॉर्मल प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है या कैम्बियम का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। व्हेन स्ट्रैंड और पैचेज ऑफ फ्लोएम्स आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी जाइलम, जब सेकेंडरी जाइलम जहाँ बन रहा होता है वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम के स्पेस पर कहीं कहीं फ्लोएम के पैचेज या स्ट्रैंड्स भी बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको करते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम, यानी जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम। ऐसी कंडीशन जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं निक्टाजिनेसी फैमिली में, यानी
आपका जो बोगनवेलिया है, बोराविया इत्यादि में, तो वहाँ पर ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। दूसरा है इंटरनल फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम, यानी स्ट्रेंड्स। ऐसी कंडीशन का स्ट्रेंड्स ऑफ प्राइमरी फ्लोएम्स आर फाउंड इन पिथ, यानी पिथ रीजन में क्या होता है, जनरली या तो पेरेन्काइमेटिस या स्क्लेन्काइमेटिस होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर पिथ वाले पोर्शन में भी जाइलम के पेचेस पाए जाते हैं, फ्लोएम के पेचेस पाए जाते हैं, या फिर जाइलम के अंदर भी फ्लोएम के पेचेस पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं इंटरनल फ्लोएम, यानी फ्लोएम इंटरनल पोर्शंस में पहुंच जाता है, या इंटरजाइलरी या जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन आप कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी एस्क्लेपिडियेसी के मेंबर्स में आप देख सकते। नाउ एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं फ्लोएम के? सीव एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है सीव एलिमेंट, मेन कंपोनेंट है सीव सेल। सीव एलिमेंट में क्या आ जाती हैं? सीव सेल्स आ जाती हैं और सीव ट्यूब आ जाती हैं। यह आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब सेल है ये, और यहाँ पर ये सीव प्लेट है, और ट्यूबलाइट और सेल्स पूरी की पूरी सेल डिजोल्व हो गई हैं, तब उसके कारण से ट्यूब बनती है, और सीव सेल एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, और ये इसकी सीव प्लेट है। दूसरा है कंपेनियन सेल्स, यानी इसकी सहयोगी कोशिकाएं। जैसे कंपेनियन सेल में इसका आपका ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये कंपेनियन सेल है और जिसमें लार्ज न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, जबकि सीव एलिमेंट्स के अंदर यानी सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और मैच्योर कंडीशन में डिजनरेट हो जाता है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस लार्ज होता है और सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके लिए यही करती है, कंपेनियन सेल, और इनकी दोनों की मदर सेल एक ही होती है। नाउ थर्ड पॉइंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी जो जाइलम पैरेन्काइमा की तरह से ही, यानी एक के ऊपर एक सेल्स जो सीव ट्यूब के साथ अरेंज हैं और जिनकी भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है पतली होती है, और जिनके न्यूक्लियस जो लार्ज होता है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाती हैं। ये भी इसमें सीव ट्यूब में फूड ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसी प्रकार से फ्लोएम फाइबर्स हैं, यानी वो हार्ड टिश्यू, हार्ड स्क्लेन्काइमेटस टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स को ही बास्ट फाइबर्स भी बोल देते हैं। और फ्लोएम का अनदर नेम है, जैसे कि जाइलम का नाम था हेड्रोम, तो फ्लोएम का नाम है लेप्टोम। नेक्स्ट, कहीं कहीं ट्रांसफर सेल्स का भी सेल्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिवली फ्लोएम का ये डायग्राम आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, और ये सीव प्लेट है, और सीव प्लेट के अंदर पाए जाते हैं सीव पोर्स, यानी जब एक ही पोर होता है पूरे का तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सीव प्लेट, और जब बहुत सारे छेद इसके अंदर पाए जाते हैं देन हम उसको बोलते हैं मल्टीपरफोरेटेड सीव प्लेट। नाउ व्हाट इज फ्लोएम? फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वस्कुलर प्लांट। इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स लाइक जाइलम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम की तरह है। इसमें भी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, अभी हमने बात की थी ट्रेकिड वेसल्स, जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, और इसके अंदर फिर टर्म फ्लोएम जो है वो सबसे पहले नागेली ने दी थी 1853 में। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बार्क, यानी इसको बार्क के नाम से भी जानते हैं। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग ऑल टिश्यू आउटसाइड सेकेंडरी। जाइलम के बाहर जितने भी टिश्यू जो आते हैं उनको हम बार्क के नाम से नॉन टेक्निकली जानते हैं। बार्क में इंक्लूड होते हैं कौन? सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड पेरिड्रम। यहाँ पर आप डायग्राम में ऊपर ये जो ओल्ड स्टेम का टीएस आप देख रहे हो, जिसमें आपको स्ट्रक्चरली जब इसको आप यहाँ से हटाते हो तो ये ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या दिखाई दे, देखो यहाँ पेरिड्रम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रोथ रिंग्स आपको दिखाई दे, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इस तरह से बनता है। ये सेकेंडरी फ्लोएम, फिर उसके अंदर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी जाइलम, अंदर इनमें कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी जाइलम के बाद प्राइमरी फ्लोएम क्रिस्ट कंडीशन में पाया जाता है। यहाँ पर आप बाहर की तरफ इसी में ये जो एनुअल ग्रोथ लेयर्स जो बन रही हैं, जिसके कारण से इसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें एनुअल ग्रोथ रिंग्स के द्वारा वृक्ष की आयु का पता किया जाता है।
यहाँ इसमें वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर दिखा रखी है ये वाली, जिसके कारण से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये फिर उसके बाद लेटर स्टेज में जब प्लांट की गिर्थ मोटाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और एपिडर्मिस के ऊपर दबाव बढ़ता है तो दूसरी कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी कोर्टेक्स और कोर का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों को सेकेंडरी कोर्टेक्स और कोर्क और कोर कैम्बियम तीनों को मिलाकर हम पेरिडर्म बोल देते हैं। तो इसके कारण से यानी जो फ्लोएम जो होता है वो आउटसाइड पोर्शन में पाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ फ्लोएम और जाइलम को किस प्रकार से व्यवस्थित दिखाया गया है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेनकाइमा। यहाँ पर इसके पास में पाया जाता है कंप्रेस्ड प्रोटोफ्लोएम, ये इसकी स्क्लेनकाइमेटस शीथ है बाहर इसकी जो पाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, सीव ट्यूब्स के पास कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हो ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम, और इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिड्स भी पाई जाती हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। और कई जगह जाइलम के अंदर केविटी भी बन जाती है, इसको पिच केविटी हम बोल देते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है, एक वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डाइकोट का वस्कुलर बंडल है उसका ये डायग्राम इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है, ओपन वस्कुलर बंडल होते हैं उसमें, और यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम कॉम्बिनेशन के द्वारा वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोएम, यानी फ्लोएम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर फ्लोएम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम मतलब जो प्रोकैम्बियम से जिसका प्राइमरी ग्रोथ के दौरान फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम, जो कि प्रारंभिक कंडीशन में ही स्टेम या रूट के अंदर फॉर्मेशन जिसका हो जाता है। दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पैदा होता है, जिसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम जो होती है इसकी उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है। ये ही मेटा फ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम में डिफ्रेंशिएट होता है, यानी प्रोटोफ्लोएम जो पहले बन जाता है और मेटाफ्लोएम जो बाद में बनता है। इसमें फ्लोएम रेशे जो होते हैं, फ्लोएम फाइबर जिनको अभी कंपोनेंट्स 4 तरह के हम इसमें देख रहे हैं, तो फ्लोएम फाइबर्स इसमें बाहर की तरफ होते हैं और चालनी नलिकाएं जो होती हैं लंबी और पतली ल्यूमेन की होती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा लेस डेवलप्ड होता है और सीव पोर्स जो होते हैं उनके चारों तरफ किसी प्रकार का कैलोस डिपोजिशन इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं जिनका निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होता है, तो उनका फॉर्मेशन वस्कुलर कैम्बियम से हुआ, और यानी जो कि एक लेटरल मेरिस्टेम है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, कोई प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। फ्लोएम रेशे जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा के साथ उपस्थित होते हैं, और इसमें जो सीव ट्यूब्स और सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं और छोटी भी होती हैं, और उनमें ल्यूमेन जो होती है चौड़ी हो जाती है क्योंकि उनको फूड कंडक्शन का कार्य बहुत ज़्यादा करना होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें वेल डेवलप्ड होता है, जो कि सीव ट्यूब की मदद करता है फूड ट्रांसलोकेशन में, और यहाँ पर जो चालनी पोर्स जो होते हैं उनके चारों तरफ इसमें कैलोस का डिपोजिशन पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हो, जैसे एक डायग्राम आपको स्टेम का सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है या हाइपोडर्मिस हो जाती है, जिसमें थोड़ी सी मोटी भीति की सेल्स हो, हाइपोडर्मिस, और उसके बाद इसके अंदर क्या बन जाता है, कोर्टिकल रीजन बन जाता है, कोर्टेक्स बन जाता है, ये वाला पोर्शन कोर्टेक्स, और यहाँ एंडोडर्मिस को शो कर रहा है, और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकल पाया जाता है, और उसके अंदर वस्कुलर बंडल्स का
फॉर्मेशन होता है। और वस्कुलर बंडल जो होते हैं इसमें रिंग में, क्योंकि स्टेम है तो एक वस्कुलर बंडल ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, तो रिंग में पाए जाते हैं। और इसमें यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि वस्कुलर बंडल का वो पोर्शन जो कि कैप का फॉर्मेशन कर रहा है हार्ड टिश्यूज़ की, जिसको हम स्क्लेनकाइमेटस कैप यहाँ बोल सकते हैं, और ये फ्लोएम है इसका। यहाँ पर ये स्ट्रिप जो आपको दिखाई दे रही है वो है कैम्बियम स्ट्रिप, और यहाँ आपको पोर्स जो कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के पोर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं जाइलम पोर्शन, यानी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये वाली इसके अंदर पाए जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ है पिथ, इसके सेंटर में पाया जाता है पिथ, जो कि स्क्लेनकाइमेटस या पेनकाइमेटस हो सकता है। यहाँ आपको इसका व्यू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्लोएम ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स इत्यादि इसमें शो होंगी, जबकि अंदर की तरफ जाइलम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या देख सकते हो, वेसल्स, यानी वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं जाइलम की, और ट्रेकिड्स का इसमें शो हो रही है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो किस में पाए जा रहे हैं, फ्लोएम के, उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ आप फ्लोएम इसमें आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, इसके अंदर जो है वो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में क्या पाया जाता है, वाल पोर्शन बियर हाईली स्पेशलाइज्ड सीव एरिया इज कॉल्ड सीव प्लेट, यानी सीव ट्यूब के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट वैसे ही होती है, जाइलम में जो परफोरेशन प्लेट पाई जाती है उसी की तरह से होती है। जैसे जाइलम में उसको परफोरेशन प्लेट बोल देते हैं, फ्लोएम में उसको सीव प्लेट बोल देते हैं। सिंपल सीव प्लेट जो होती है उसमें एक ही सीव प्लेट विद सिंगल सीव एरिया, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, एक ही सीव एरिया इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप कंपाउंड सीव प्लेट देख सकते हो, इसमें बहुत सारे पोर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी ए सीव प्लेट विद मैनी सीव एरियाज, यहाँ आप इसमें देख सकते हो। यहाँ इसका सीव ट्यूब दिखाई हुई हैं, और सीव ट्यूब का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं डायग्राम में। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट अगेन, सरफेस एरिया ऑफ सीव एरिया लुक लाइक ए डिप्रेशन विद न्यूमेरियस डॉट्स, यानी ये आपको बहुत सारे डॉट्स के रूप में सरफेस एरिया इसका आपको दिखाई देगा। ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, जो आप इसमें डॉट्स आर प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, ये प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है जो कि पोर के थ्रू क्या होगा, पास होगा, इसलिए एंड दे आर कॉल्ड पोर कंटेंट, ये पोर कंटेंट होगा, पोर के थ्रू पास होगा। सेल वॉल एरिया बिटवीन पोर इज कॉल्ड बार्स, सेल वॉल एरिया जो होगा पोर्स के बीच बीच में, इसको हम बार्स बोलते हैं। ईच पोर इज लाइंड विद ए कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ पर पोर के चारों तरफ यानी क्या पाया जाता है, कैलोस का डिपोजिशन, जो कि अभी हमने पहले बात की थी, यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की लाइनिंग होती है और उस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं कैलोस, डिपोजिशन ऑफ कैलोस। ड्यूरिंग एजिंग ऑफ सीव ट्यूब्स, जब सीव ट्यूब की एज हो जाती है यानी ओल्ड हो जाती हैं, एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है कैलोस का, और जिसके कारण से यहाँ फूड का ट्रांसलोकेशन भी कम हो जाता है और धीरे धीरे चेक हो जाता है, यानी रुक जाता है। ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, एक सीव ट्यूब है, एक दूसरी सीव ट्यूब है, और उसके बीच में पाई जाती है सीव प्लेट, और इस सीव प्लेट के अंदर पाए जाते हैं सीव पोर्स। नाउ सेल कंटेंट ऑफ सीव ट्यूब का सेल कंटेंट, यहाँ पर आप फिर से सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो कि जिनकी एक ही मदर सेल होती है, और पास पास आप देख सकते हो ये सीव ट्यूब है, ये इसके एंड वॉल हो गई, ये दूसरी सीव ट्यूब है। यहाँ एक सीव ट्यूब और दूसरी सीव ट्यूब के बीच में जो यानी पॉइंटेड टाइप की सेल आपको दिखाई दे रही है, उसको कंपेनियन सेल हम बोल देते हैं। इसमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पर ये प्लेट जो लगी हुई है इसको हम सीव प्लेट बोल देते हैं। सेल अंडरगो मैनी चेंजेस ड्यूरिंग, ये सेल जो होती है सीव ट्यूब की, बहुत सारे इसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिजनरेट होता है, न्यूक्लियोलस भी डिजनरेट हो जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगी इसमें स्मूथ हो जाती हैं, और वो स्टेक्स लाइक्स यानी स्टेक्स के रूप में आपको दिखाई देती हैं। और जब मैच्योरेशन हो जाता है तो उसके बाद ER जो होती हैं, जो कि स्टेक्स के रूप में थी, वो टोटली ही डिसऑर्गेनाइज हो गई, यानी ख़त्म हो जाती हैं। डिक्टियोसोन्स
यानी गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स भी डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि सेल अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो खोती चली जा रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, एक पाइप की तरह से है, यानी फूड को ट्रांसलोकेट करने का है। और इसके अंदर ओनली प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिटेन्ड, क्योंकि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का कार्य क्या है, एनर्जी जनरेशन है, इसलिए इसमें बाद तक भी ये क्या होते हैं, दोनों रह जाते हैं। अब उसके बाद टू टाइप ऑफ प्लास्टिड इन सीव ट्यूब्स। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं और वन टाइप एक्यूमुलेट स्टार। अब आपने जब हम पहले भी पढ़ा होगा कि प्लास्टिड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट तीनों फॉर्म में होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो एक टाइप के एक्यूमुलेट क्या करते हैं, स्टार्च को एक्यूमुलेट करते हैं, और दूसरी टाइप के एक्यूमुलेट किसको करते हैं, प्रोटीन को एक्यूमुलेट करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी ये खो चुके होते हैं। CO2 प्लास्टिड हैव टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस, इनकी टैक्सोनोमी में भी सिग्निफिकेंस होती है, यानी टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, यानी एक सेल से दूसरी सेल में कनेक्टिविटी के लिए प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इसमें पाए जाते हैं। रेडियल वाल्स में टोनोप्लास्ट जो होती है, यानी रिक्तिका जो होती है, उसकी टोनोप्लास्ट वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर आप एक बार फिर जाइलम एलिमेंट्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स को आप यहाँ पर देख रहे हो, दो सीव ट्यूब हैं। यहाँ फ्लोएम पैनकाइमेटस सेल्स हैं, एक के बाद एक इस तरह से हैं। सीव ट्यूब प्लास्टिड आपको इसमें शो हो रहे हैं। कितनी तरह के प्लास्टिड हैं, दो प्रकार के। ऐसे प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, और ऐसे प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप कैंपेनियन सेल, इसमें आपको काफ़ी एक्टिव सेल होती है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सीव प्लेट, और जिसके अंदर पाए जाते हैं सीव पोर्स। यहाँ पर फ्लोएम, जब हम जाइलम की बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है, बाकी सभी डेड होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी सभी लिविंग होते हैं। नाउ पी प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन इन फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर पी प्रोटीन और उसका काम क्या है। सीव एलिमेंट्स के अंदर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस पाया जाता है। अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन को स्टोर करते हैं, स्टार्च को, तो उसको हम पी प्रोटीन बोलते हैं। पी प्रोटीन को स्लाइम बॉडीज भी कहते हैं, और स्लाइम बॉडीज का मतलब क्या है कि उसमें एग्रीगेशन ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का एग्रीगेशन हो जाता है, और वो बनाती है स्लाइम बॉडीज। फर्स्ट पी प्रोटीन एग्रीगेट इनटू वन और मोर बॉडीज। पी प्रोटीन एग्रीगेट हो जाते हैं, लेटर दे डिस्पेंड एंड सीन रैंडमली इन दी साइटोप्लाज्म के अंदर, आपको साइटोप्लाज्म के अंदर वो दिखाई देने लग जाते हैं। जब फ्लोएम को किसी प्रकार की इंजरी होती है, फ्लोएम को गेट इंजर्ड, पी प्रोटीन एग्रीगेट एंड प्लग दी फ्लोएम। पी प्रोटीन का काम क्या होता है, फ्लोएम अगर टूटता है कहीं से तो उसको प्लग करने का काम, जैसे ही वो टूट जाता है तो एग्रीगेट हो जाते हैं और फ्लोएम को प्लग कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। दिस प्रिवेंट एक्सीड्यूशन, इसके कारण से कट एंड जो होगा फ्लोएम का, वहाँ से जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है उसका रिसाव नहीं होगा। दिस एग्रीगेशन ऑफ पी प्रोटीन आर कॉल्ड स्लाइम प्लग, और जिसके कारण से टूट फूट के कारण से प्रोटीन के ऊपर जो प्लग जो फ्लोएम के ऊपर जो प्लग लग जाता है उसको हम बोल देते हैं स्लाइम प्लग्स। डिक्टियोसोम्स का काम क्या है, इसमें गोल्जी बॉडी इस पी प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होती हैं। नाउ सेकंड कंपोनेंट है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, कंपेनियन सेल दिखा रखी है, ये वाली है सीव ट्यूब्स, इनके पास में पाई जाती हैं कंपेनियन सेल्स। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में वैक्यूल है, और सीव प्लेट का सेक्शन यहाँ पर सीव प्लेट्स इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस है, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, और ये कंपेनियन सेल है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स of angiosperms are commonly associated with specialized parenchyma cell called companion cell। जैसा कि नाम से है, सहयोगी कोशिकाएं सहयोग करती हैं, और एक ही मदर सेल से इनका ओरिजिनेशन होता है। सीव ट्यूब मेंबर्स एंड द कंपेनियन सेल अराइज फ्रॉम कॉमन मदर सेल। नंबर ऑफ कंपेनियन सेल वेरीज, कंपेनियन सेल्स की संख्या एक से बहुत सारी हो सकती हैं। कंपेनियन सेल्स आर नैरो देन सीव ट्यूब एलिमेंट, जैसा कि आप देख ही रहे हो, नैरो है।
सीव ट्यूब एलिमेंट की तुलना में नैरो होती हैं, क्योंकि इनके थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं होता, बल्कि ये हेल्पफुल होती हैं, यानी सीव ट्यूब की मदद करती हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। कंपेनियन सेल जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि डेड नहीं होती, किसी प्रकार का डिपोजिशन इनके अंदर नहीं होता, तो कैसी होंगी? थिन वॉल्ड। और कनेक्टेड टू सीव ट्यूब आई, और सीव ट्यूब के साथ इनका कनेक्शन क्या हुई है? देखो पोर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू इनका ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। लार्ज न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि लिविंग सेल है और काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। बहुत सारे प्लास्टिड और राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल होगी उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा होगा और फूड का स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी ज़्यादा होगी। कंपेनियन सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। फिजियोलॉजिकली इट एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब मेंबर्स। सीव ट्यूब मेंबर्स के साथ ये फिजियोलॉजिकली यानी प्रेशर क्रिएट करने के लिए, टर्गर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू सीव ट्यूब सेल्स फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, यानी कंपेनियन सेल के द्वारा ही एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि फूड का ट्रांसपोर्ट हो सके। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन लोअर प्लांट्स, तो लोअर प्लांट्स के अंदर जैसे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में यहाँ पर ये नहीं होती। और इन कॉनिफर्स एंड गिंगो सम फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव सेल्स। सीव सेल्स के द्वारा एसोसिएटेड रहती हैं, यानी इसकी जगह किसकी जगह? कंपेनियन सेल की जगह ये फ्लोएम पेरेन्काइमा इसके साथ। दीज सेल्स आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सेल्स। इन सेल्स को हम एल्ब्यूमिनस सेल्स भी बोल देते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स में कोई ओंटोजेनिक रिलेशनशिप नहीं होता, यानी इनका ओरिजिन का कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं है, जैसा कि अभी हमने कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के अंदर देखा था कि वो दोनों की एक ही मदर। नाउ थर्ड है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो दोनों ही, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों के अंदर ही होता है, अभी हमने बात भी की थी। और इसके अंदर जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो प्राइमरी कंडीशन में तो प्लांट के अंदर होता है तो बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन जब ये फ्लोएम मृत्यु तक जो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा विकसित पाया जाता है। इसकी सेल्स जो होती हैं उनमें किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं होता है, यानी थिन वॉल्ड सेल्स इसमें पाई जाती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं और गोलाकार या लंबवत सेल्स होती हैं और सामान्यतः चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं और हैव प्राइमरी पिट फील्ड्स। इनमें छोटे छोटे पिट्स भी पाए जाते हैं। सम पेरेन्काइमेटस सेल्स आल्सो स्टोर स्टार्च, यानी इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम होता है, मुख्य रूप से स्टार्च, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल्स, म्यूसिलेज, टेनिन आदि का भी संचय कर लेती हैं। और मुख्य रूप से संचय किसका किया जाता है? फैट और स्टार्च का। टू टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में भी उसी प्रकार से जैसे सेकेंडरी जाइलम के अंदर पाए जाते हैं एक्सियल पेरेन्काइमा जो एक्सिस का यानी अक्ष का फॉर्मेशन करती हैं और रे पेरेन्काइमा जो कि रेडियल पोर्शन का फॉर्मेशन करती हैं। दोनों प्रकार की इसके अंदर पेरेन्काइमा पाई जाती हैं। नाउ फोर्थ है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर्स जिनको हम कह देते हैं, और फ्लोएम के फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर्स भी कह देते हैं। ये स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, इसका मतलब डेड होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है डेड सेल्स होती हैं, कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है और इसमें सिंपल या थोड़े स्लाइटली बॉर्डर पिट्स जो हैं इनमें पाए जाते हैं और सेप्टेड फाइबर्स भी पाए जाते हैं कहीं कहीं फाइबर्स, और एसेप्टेड भी होते हैं। तो सेप्टेड फाइबर्स जैसे विटिस अंगूर के अंदर हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। कुछ प्लांट में फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और जो बोहेमेरिया नीविया जो है प्लांट, बोहेमेरिया नीविया के अंदर आधा मीटर लंबा क्या पाया जाता है? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा इतने लंबे पाए जाते हैं, यानी हाई मतलब इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और टेपर्ड एंड जो इनमें इनका एंड जो होता है टेपर्ड होता है। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो होता है प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है और एज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। टू टाइप ऑफ प्राइमरी फ्लोएम जो होते हैं प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म, मेटाफ्लोएम लेटर फॉर्म। फर्स्ट एक पहले बन जाता है और दूसरा
बाद में बन जाता है। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में क्या अंतर है। प्रोटोफ्लोएम जो होता है फर्स्टली फॉर्म्ड होता है और जो मेटाजाइलम होता है डेवलप्ड आफ्टर प्रोटोफ्लोएम। यानी प्रोटोफ्लोएम ही जब ओल्डेस्ट अवस्था में आता है तो मेटाफ्लोएम में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सीव एलिमेंट्स आर स्ट्रेच्ड एंड बिकम नॉन फंक्शनल। जब इनका डेवलपमेंट होता है तो सीव एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें खिंचाव आ जाता है और वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। मैच्योर आफ्टर दी ऑर्गन्स विच बियर कंप्लीट इलोंगेशन, तब ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। सीव एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोफ्लोएम्स आर नैरो एंड इलोंगेटेड, इसमें नैरो होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। मे और मे नॉट हैव कंपेनियन सेल्स, समटाइम्स दे मे बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू फाइबर्स में भी डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। मेटाफ्लोएम इज ओनली फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन सम प्लांट्स, जैसे हर्ब्स में। मेटाफ्लोएम डिसऑर्गेनाइज्ड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स आर विद वेल डिफ्रेंशिएटेड एरियाज, यूजुअली फाइबर्स डू नॉट अक्कर इन मेटाफ्लोएम में फाइबर नहीं होते, जबकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं डिफ्रेंशिएटेड इनटू फाइबर। समटाइम पैरेन्काइमा सेल बिकम स्क्लेरेन्काइमेटस, और सेकेंडरी फ्लोएम जो किसके कारण से बनता है, वस्कुलर के कारण से। थैंक यू।